नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझने वाले हैं भाव फल का विचार कैसे करें। प्रिय दर्शकों, मैं पहले के भी क्लास में बताया हूँ कि जन्म कुंडली के 12 भावों में से जिस भी भाव का आपको फल ज्ञात करना है वह आप कैसे देखेंगे। आज उसी में और थोड़ा विस्तार करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि भाव का फल कैसे विचार करेंगे, आप कैसे देखेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए, जब आप पूरी जन्म कुंडली देखना शुरू करते हैं तो एक एक भाव का विचार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रश्न पे आप पूरी कुंडली देख रहे हैं। धन से संबंधित यदि प्रश्न है तो कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे। कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है तो 10वें भाव को देखेंगे। लाभ से संबंधित प्रश्न है तो 11 भाव को देखेंगे। ये तो तय है, लेकिन इस भाव को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या क्या देखना है। मैंने जो पूर्व में बताया था वह ये था कि आप सबसे पहले भाव देखें, फिर आपको देखना है भावेश, फिर आप कारक ग्रह देखें। ठीक है, कारक ग्रह, इस पर भी मैं सूक्ष्म रूप से आज प्रकाश डालता हूं और उसके बाद विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले तो जो भी प्रश्न है उस प्रश्न से संबंधित आप भाव देखें। भाव का मतलब क्या हुआ, जो प्रश्न है, जिस प्रश्न का आप विचार कर रहे हैं उस प्रश्न से संबंधित भाव को देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया, धन का मामला हो तो दूसरे भाव देखना है, लाभ का हो तो 11वां भाव देखना है। यानी यदि आप सही भाव को देखेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। दूसरा नंबर भावेश, जिस भाव को आप देख रहे हैं उस भाव का देखिए कि वह उस भाव का मालिक कौन सा ग्रह है। भावपति को कहते हैं भावेश। जैसा कि मान लीजिए अगर हम प्रथम भाव का विचार कर रहे हैं तो इस भाव का तो ये भाव हो गया प्रथम भाव, शरीर से संबंधित। धन का है तो दूसरा भाव, तो अब इस दूसरे भाव का मालिक कौन है वह भावेश कहलाएगा। मालिक कैसे देखेंगे, तो उस भाव में जो राशि है उस राशि के राशिपति ही भावेश कहलाएंगे, यानी भावपति कहलाएंगे। कारक ग्रह क्या है, तो देखिए भावेश तो बदलते रहते हैं राशि के अनुसार, लेकिन कारक ग्रह नहीं बदलते। तो यह भी मैं आपको बता चुका हूं शायद क्लास 7 में। आप क्लास 7 देखेंगे तो आपको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी कारक ग्रह के बारे में। तो ये कारक ग्रह नहीं बदलते हैं, यानी लग्न भाव का कारक सूर्य है तो वह सूर्य ही रहेगा। दूसरे भाव के कारक ग्रह बृहस्पति हैं तो बृहस्पति ही रहेंगे, लेकिन प्रथम भाव के भावेश बदल जाएंगे। यहाँ नंबर 1 है तो मंगल हो जाएंगे भावेश, 2 है तो शुक्र हो जाएंगे भावेश, 12 है तो बृहस्पति हो जाएंगे भावेश। तो मैंने आपको पहले बताया था कि भावों के फल विचार कैसे करें, इसमें भाव, भावेश और कारक ग्रहों के बारे में, कि इन 3 को आप देखकर फल को समझ सकते हैं, प्रश्न को आप ज्ञात कर सकते हैं, उस भाव से संबंधित जो भी प्रश्न हो उसको जान सकते हैं। आज इसमें हम थोड़ा और विस्तार करते हैं। इसमें नक्षत्रों की एंट्री करिए। देखिए, राशि और नक्षत्र, राशि है 12, नक्षत्र है 27। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आगे मैं आपको समझाऊंगा किसी दिन कि एक राशि से दूसरे राशि की दूरी 30 अंश हो जाती है, बहुत दूरी हो जाती है। हमारे ऋषियों ने क्या किया कि एक राशि से दूसरे राशि के बीच जो दूरी है उसको भी समझने के लिए नक्षत्रों को बैठाए। एक राशि से दूसरे राशि की दूरी 30 अंश हो जाएगी। अब मान लीजिए 30 अंश का जितना डिस्टेंस है, मान लीजिए मेष राशि में कोई ग्रह है वो वहां से चल दिया, तो जब वृषभ में जाएगा तब हम उसकी गणना कर सकते हैं। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए नक्षत्र, फिर नक्षत्रों के चरण, यानी नक्षत्र जो है वो फल का एकदम सूक्ष्म रूप है। यदि आप नक्षत्रों पर विचार करेंगे तो मैं यह समझ रहा हूं कि आप फल और सूक्ष्मता से, गहराई से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इसलिए आज मैं नक्षत्रों को समझा रहा हूं कि आप नक्षत्र कैसे देखेंगे और उसका इस भाव पर किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। यानी भाव के फल का विचार करते समय आप नक्षत्रों का रोल कितना महत्वपूर्ण है यह समझ जाएंगे और उसका भी ध्यान रखकर फलादेश करें तो सटीक फल कर सकते हैं। अब आइए, मान लीजिए लग्न भाव का फल करना है तो सबसे पहले तो आपने भाव देख लिया, भावेश देख लिया, इसके कारक ग्रह की स्थिति देख ली। अब आपको देखना है कि जो इस भाव के भावेश बनते हैं
जो भी इस भाव के भावेश बने। अब मान लीजिए यहाँ एक है तो मंगल, चलिए उदाहरण के लिए मैं किसी एक कुंडली को यहाँ लिख लेता हूँ, एक कोई लग्न बना लेता हूँ, और आज मैं मेष लग्न नहीं बनाऊंगा। कारण कि आप लोगों में से बहुत सारे दर्शकों का यह सवाल बन जा रहा है कि आप हमेशा मेष लग्न ही क्यों लेते हैं। प्रिय दर्शकों, वह पहली राशि है तो अमूमन मैं एक लिख देता हूँ। अगर आप चाहे तो मैं यहाँ 9 भी लिख दिया, 9 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लग्न कोई भी हो, जिस प्रकार से सूत्र उस पर घटित हो रहा है उस प्रकार से आप सभी लग्नों पर घटाइए। जैसा मान लीजिए हमने यहाँ 9 लिख दिया तो यहाँ 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए नंबर 1 जो मेष लग्न है वो काल पुरुष की कुंडली है, इसलिए उदाहरण के लिए ज्योतिष में एक उदाहरण के लिए काल पुरुष की कल्पना की गई है और उसका भी लग्न मेष है, इसलिए प्रायः मेष लग्न की जन्म कुंडली में ले लेता हूँ। लेकिन ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि मेष लग्न ही है, लेना चाहिए या लेना है कोई सा भी लग्न। चलिए हमने धनु लग्न ले लिया। अब इस लग्न पे जिस प्रकार से सूत्र घटित होंगे उसी प्रकार से आप सभी लग्नों पर घटा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो कुंडली आप विचार कर रहे हैं उसका जो भी भाव आप विचार कर रहे हैं उस भाव के भावपति भावेश कौन सा ग्रह है। अब यहाँ लग्न का है तो लग्न का भावेश देखेंगे, चौथे भाव का देखना है तो चौथे भाव का भावेश ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लग्न में 9 नंबर यानी धनु राशि है तो इसका भावेश बन जाएंगे बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह हैं, आप सभी जानते हैं। अब आपको देखना है कि इस बृहस्पति ग्रह के जो नक्षत्र है उस पर कौन कौन से ग्रह हैं, यानी यहाँ जो ग्रह कुंडली में बैठेंगे वो राशि पर भी हैं, राशि के साथ नक्षत्रों पर भी होते हैं। तो अब आपको देखना है कि इस बृहस्पति के नक्षत्र पे कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। बृहस्पति के नक्षत्र पे जितने ग्रह होंगे उनका भी फल बृहस्पति को मिलेगा या लग्न पर घटित होगा। सबसे पहले तो आप भावेश को समझिए। अब बात नक्षत्रों की है तो मैं सबसे पहले बता दूं कि नक्षत्र 27 हैं। नक्षत्र कितने हैं? 27। और ग्रह कितने हैं? तो 9। इन दोनों को जब आप भाग करिएगा तो निकल कर आएगा 3, यानी एक ग्रह के हिस्से में 3 नक्षत्र आएगा, यानी 3 नक्षत्र के एक ग्रह मालिक होंगे। जैसे 9 नंबर के मालिक बृहस्पति हैं, 12 नंबर के मालिक बृहस्पति हैं, वैसे ही 3 ऐसे ऐसे नक्षत्र हैं जिनके मालिक एक ही ग्रह हैं। अब आइए इसको भी थोड़ा यही समझा देता हूं, इसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। देखिए मैं पहले आपको एक क्लास में बताया था विंशोत्तरी दशा ज्ञान चक्र, विंशोत्तरी आदि के बारे में, विंशोत्तरी यानी महादशा के बारे में बताया था। यहीं पर हम नक्षत्रों को समझ लेते हैं। हालांकि आज का टॉपिक है विंशोत्तरी नहीं है, लेकिन विंशोत्तरी वाला ये मैं चक्र इसलिए दिखा रहा हूं कि आप ग्रहों के नक्षत्र को दोबारा से समझ जाएं, आपका रिमाइंड हो जाएगा। आप यह वाला क्लास देख सकते हैं, वहां आपको नक्षत्रों के बारे में विस्तार से और महादशा के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए जैसे सूर्य नक्षत्र है, सूर्य के पास 3 नक्षत्र है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। चंद्रमा के 3 नक्षत्र, रोहिणी, हस्त और श्रवण। ठीक, तो ये 3 नक्षत्र हैं सभी ग्रहों के। मैंने बताया था 27 नक्षत्र हैं, 9 ही ग्रह हैं, तो आप 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटिएगा तो 3 आप प्राप्त होगा आपको, यानी एक ग्रह के हिस्से में 3 नक्षत्र, 3 नक्षत्रों के एक ही ग्रह मालिक हैं। तो आपको यह ज्ञात कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए बृहस्पति की बात है तो पुनर्वसु और विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। अब पुनर्वसु या विशाखा नक्षत्र में इस जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह आपको दिखाई दें उन सब का फल आप लग्न में सम्मिलित करिएगा, उनका भी फल बृहस्पति को मिलेगा, लग्न पर घटित होगा। पहला नंबर। दूसरा, इसी प्रकार आपको देखना है कि इस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। जैसे मान लीजिए इस लग्न में ही आपको चंद्रमा दिखाई पड़ जाए कि लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं, तो जो चंद्रमा के नक्षत्र हैं कौन कौन से? रोहिणी, हस्त और श्रवण। 3 नक्षत्र चंद्रमा का है। यहां देखिए चंद्रमा के रोहिणी, हस्त और श्रवण। तो इस जन्म कुंडली में जितने ग्रह हैं, 9 ग्रह, उनमें से जो जो ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र पर होंगे, यानी रोहिणी पे हो या हस्त में बैठे हों या श्रवण में बैठे हों, उनका भी फल यहां इस लग्न पर घटित होगा। तो भाव में यदि जो ग्रह बैठे हैं, जो भी ग्रह, एक से अधिक भी हो सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ सूर्य भी लिख लिया, सूर्य ग्रह भी दिख रहे हैं आपके,
तो सूर्य का नक्षत्र जो है कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, और चंद्रमा के जो रोहिणी, हस्त और श्रवण, इन 6 नक्षत्रों में जो भी ग्रह होंगे उनका फल यहां घटित होगा। यहां आपको कारक पे नहीं देखना है, भाव भावेश के जो भी नक्षत्र होंगे, भाव का मतलब हो गया इस भाव में जितने ग्रह बैठे होंगे उन ग्रहों के जो नक्षत्र हैं उस नक्षत्र पर जितने ग्रह मिलेंगे उनका फल यहां घटित होगा। और दूसरा नंबर, जो इस भाव के भावपति बन रहे हैं वो जो ग्रह हैं उनके भी 3 नक्षत्र होंगे, वो 3 नक्षत्र जो हैं उन नक्षत्रों पे जो जो ग्रह होंगे वह भी यहां घटित होगा। तो मान लीजिए लग्न भाव का फल करना है तो आपको देखना है कि इस भाव में कौन कौन से ग्रह हैं, उन ग्रहों के जो नक्षत्र हैं उस पर कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में ग्रह राशि के साथ साथ नक्षत्र पर भी बैठते हैं, नक्षत्र पर भी होता है। आप सॉफ्टवेयर पे देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, और कुंडली पर देखेंगे तो आपको पंचांग से निकालना पड़ेगा। जन्म कुंडली बनी होगी तो वहां दिया रहता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठे हैं धनु राशि पे, तो ये चंद्रमा किस नक्षत्र में है, यहाँ नक्षत्र भी होगा, नक्षत्र के साथ चरण भी दिया रहता है, और चरण के साथ कौन से चरण में है यह भी दिया रहता है, यानी इतने विस्तार से दिया रहता है यहाँ। तो आप अभी चरण तक न जाइए, चरण अक्षर तक न जाइए, नक्षत्र ज्ञात जरूर करिए। अगर आप यहाँ राशि से आगे बढ़कर नक्षत्रों पर भी विचार करते हैं तो यहाँ और आप सूक्ष्मता से फलादेश कर सकते हैं। तो इसी प्रकार भाव में जो जो भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनके नक्षत्रों पे जो ग्रह बैठे हैं उनका यहाँ फल आप सम्मिलित करिए। अब फल किस प्रकार से होगा, तो मित्रता, शत्रुता, समाधि आप विचार करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में बैठे हों और सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हों, तो इन दोनों ग्रहों की आपसी मित्रता है, तो इन दोनों का रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। अब मान लीजिए यही चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में आपको यहाँ दिखाई पड़ जाए, मान लीजिए शनि का पुष्य नक्षत्र है। अब यहाँ तो आप कहेंगे कि ये मित्र की राशि पर बैठा है, लेकिन आप नक्षत्र देखेंगे तो पता चलेगा कि ये तो शत्रु के नक्षत्र में बैठा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं चंद्रमा के फल में न्यूनता भी आएगी, और इस चंद्रमा के फल में इसके नक्षत्र पर बैठे ग्रहों का भी फल आएगा। क्लियर? अब आपको ये देखना है जो अभी मैंने आपको बताया कि जो ये ग्रह बैठे हैं उनके नक्षत्र पर कितने ग्रह हैं ये तो देखना है, साथ ही आपको यह भी देखना है कि इस भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो किस नक्षत्र पर बैठे हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, चंद्रमा जो है यदि शनि के नक्षत्र में बैठे तो इसका फल, शनि मित्र है नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा न्यूनता वाला हो जाएगा, यहाँ मित्र मिलेंगे। अब यही ग्रह यदि मित्र के नक्षत्र पर बैठे हो तो इनको थोड़ा और बल प्राप्त होगा, यानी बल और निर्बलता इससे तय हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आप भाव का फल करते समय नक्षत्रों का विशेष ध्यान रखें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप यहाँ यह समझ गए होंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जन्म कुंडली में राशियों की अपेक्षा नक्षत्र महत्वपूर्ण होते हैं। ये बात स्पष्ट है, 12 राशियां हैं लेकिन राशियों की अपेक्षा नक्षत्र अधिक महत्वपूर्ण हैं, और नक्षत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण भाव हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी जो प्रश्न है वह आप भाव से विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो आप भाव की स्थिति देख ले, भाव भावेश कारक के हिसाब से, फिर आप नक्षत्रों की तरफ चलें, उसके बाद आप राशि का विचार करें, क्योंकि यहाँ जो राशि है उससे अधिक नक्षत्र बलवान होता है। नक्षत्र से आप सूक्ष्मता से फल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का क्लास आप समझे होंगे, और यदि यह सूत्र आप अप्लाई करते हैं किसी भी भाव का विचार करते समय तो मुझे उम्मीद है कि आप सूक्ष्मता से और फल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।